नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार के बारे में जानेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, अलंकार को जेवर कहते हैं, आभूषण कहते हैं और इसे कहा जाता है गहना या फिर इसको बोला जाता है आभूषण। इसके जो पिता हैं, अलंकार संप्रदाय के जो पिता हैं, वह आचार्य भामा को माना जाता है। चाहे पिता कह दीजिए या फिर आप जनक कहो, जनक या फिर आप प्रवर्तक कहें। आचार्य भामा, आचार्य भामा। और एक संस्कृत के एक प्रसिद्ध आचार्य हैं जिनका नाम है आचार्य दंडी। आचार्य दंडी ने अलंकार के संबंध में कहा है, परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि काव्य शोभाकरान धर्मालंकारान च प्रचक्षते। इसका अर्थ होता है, इसकी परिभाषा है कि काव्य को शोभा प्रदान करने वाले धर्म तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। आचार्य दंडी कहते हैं काव्य को शोभा प्रदान करने वाले धर्म तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। और अलग परिभाषाओं की बात करें तो अलंकार के संबंध में कहा जाता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को ही अलंकार कहते हैं। अपनी व्यवहारिक भाषा में समझें तो जिस प्रकार एक जो स्त्री होती है, जिस प्रकार जो आभूषण है वह स्त्री के सौंदर्य को बढ़ा देते हैं, अर्थात उसकी सुंदरता में वृद्धि कर देते हैं, उसी प्रकार जो अलंकार है वह कविता की सौंदर्य को बढ़ा देते हैं। यहां पर आचार्य भामा और आचार्य दंडी, इन्होंने अलंकार के संबंध में कहा है, इन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा माना है। इन्होंने अलंकार को काव्य की क्या कहा है? आत्मा। आत्मा क्यों कहा है? कि जिस प्रकार मनुष्य के अंदर आत्मा होती है और जब उसमें से आत्मा निकल जाती है तो ये जो शरीर है ये बेजान हो जाता है, किसी काम का नहीं रह पाता, ना तो फिर आगे देख पाती है, न कान सुन पाते हैं और न हाथ पैर चल पाते हैं। अर्थात मनुष्य के अंदर जो महत्वपूर्ण है वह आत्मा है। उसी प्रकार जो कविता है उसके अंदर जो महत्व है वह आत्मा का, वह अलंकार का है। अगर अलंकार उसमें से हम निकाल देंगे तो वह जो कविता है वो बेजान हो जाएगी, वो नीरस हो जाएगी, उसमें किसी प्रकार का रस नहीं रहेगा, उसमें किसी प्रकार का आनंद नहीं रहेगा। तो यहां पर हमने जाना कि अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ जेवर होता है, इसको गहना कहते हैं, इसको आभूषण कहते हैं। और जो आज इसके जो प्रवर्तक हैं, जनक या फिर पिता कहें तो वह है आचार्य भामा। प्रसिद्ध आचार्य जो कवि दंडी है, उन्होंने इसके संबंध में कहा है, परिभाषा दी है कि काव्य शोभाकरान धर्मालंकारान च प्रचक्षते, अर्थात काव्य को शोभा प्रदान करने वाले धर्म तत्व ही